अब अगर आप पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने जाते हैं और पुलिस जो है वो आपको टालने की कोशिश करती है और आपसे ये कहती है कि वो एफआईआर नहीं लिख सकती है, तो आपके पास क्या सोल्यूशन रहता है? इस केस में आप सेक्शन 156(3) का यूज कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट लेकर सीधा कोर्ट जा सकते हैं और जज के सामने अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट सही फॉर्मेट में फाइल करी होगी तो जज जो है वो पुलिस को ये ऑर्डर देगा कि आप इस केस में एफआईआर लिखिए। अब क्या है सेक्शन 156(3) और इसे कैसे सही तरीके से किया जाता है और क्या 3 ऐसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबसे पहले जज देखता है जब आप अपनी कंप्लेंट लेकर उसके सामने जाते हैं, और अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि पहली डेट में ही आपकी कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाए। तो ऐसा ना हो और वो क्या 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है? आईपीसी में दिए गए 95% ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल ही होते हैं, जैसे चोरी चकारी, लूट मार, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और काफी सारे ऑफेंसेस जो वो कॉग्निजेबल ही होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब है कि पुलिस जो है उस केस में कॉग्निजेंस ले सकती है और उसके ऊपर जो है वो एफआईआर लिख सकती है। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भाई क्या आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिफेमेशन। वो आईपीसी के अंडर आता है लेकिन वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो उस केस में जो है पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख सकती। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो जज साहब ये देखेंगे कि क्या आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं। इसके बाद जो है वो दूसरी चीज ये देखी जाएगी कि क्या आपने अपने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करी है या नहीं करी है। अब ऐसा हो सकता है कि पुलिस जो है आपकी कंप्लेंट ना लिखे, लेकिन आप ये मुंह जबानी कहते ऐसा नहीं चल सकता। आपसे इस बात का कोर्ट में सबूत मांगा जाएगा और उसका सबूत जो है वो सिर्फ 3 चीजों से आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज, जब आप पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेंट लेकर जाते हो तो उस पर एक रिसीविंग जरूर ले लीजिए। रिसीविंग का मतलब है आपने कंप्लेंट लिख दी कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है, उसकी जो है एक फोटोकॉपी रखें, पुलिस को वो ओरिजिनल दें और उसकी जो फोटोकॉपी है उस पर उनकी रिसीविंग लेने कि हाँ उस रिसीविंग पे उस पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर का साइन और उस पुलिस स्टेशन का स्टैंप जरूर होना चाहिए। अगर आपके उसके पास रिसीविंग है तो ये एक प्रूफ हो सकता है कि हाँ आप पुलिस स्टेशन गए थे और आपने वहां पे कंप्लेंट लिखवाई थी। अब ऐसा हो सकता है कि पुलिस अगर आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है तो आपको रिसीविंग क्या देगी। कई पुलिस स्टेशन में हमें इस बात की रिसीविंग मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर पुलिस जो है वो स्मार्ट बनती है और रिसीविंग आपको देने से साफ मना कर देती है। इस केस में आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक इंडिया पोस्ट के द्वारा जो है आप उसको एक स्पीड पोस्ट भेज दें। इसके लिए जो आप किसी भी इंडिया पोस्ट के ऑफिस में चले जाइए, अपनी कंप्लेंट एक एनवेलप में सील करके वहां ऑफिस में दे दीजिए, वहां पे पता लिखवा दीजिए और वो जो है अब ये इंडिया पोस्ट की जिम्मेवारी बन जाती है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचाए। इसका जो है प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी आपको मिलेगा, जिससे आप इसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और आप इसको आगे प्रूफ के थ्रू दिखा सकते हैं कि हाँ भाई देखो पुलिस स्टेशन मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी थी। तीसरी बात पर आते हैं, क्या आपने अपने एरिया के डीसीपी को ये बात बताई है या नहीं बताई है। डीसीपी का ऑफिस मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर होता है। अगर आप डीसीपी के ऑफिस अपनी कंप्लेंट लेकर जाएं तो 95% चांस ये हो सकता है कि आपको वहां पे उसकी रिसीविंग मिल जाए। आप बस अपनी कंप्लेंट लेकर हम डीसीपी को अप्रोच करिए, अगर आपसे वो मिलते हैं तो अच्छी बात है। ज्यादातर सिचुएशन ये होगी कि वो आपसे नहीं मिलेंगे। इस केस में जो अपनी लिखित कंप्लेंट जो है उनको दे दीजिए और उनके ऑफिस से इस बात की रिसीविंग ले लीजिए। एक बार आपके पास इसकी रिसीविंग आ गई तो आप इससे प्रूव कर सकते हैं आपने इस बारे में अपने एरिया के डीसीपी को इन्फॉर्मेशन दी थी। और अगर किसी वजह से आपको इसकी रिसीविंग नहीं मिल पाती या फिर जो है वो डीसीपी का ऑफिस बहुत ज्यादा दूर है और आप इस मेहनत को बचाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सजेशन ये है कि आप अपने एरिया के डीसीपी को अपनी कंप्लेंट स्पीड पोस्ट कर दें। स्मार्ट इंडियन। और साथ ही साथ अपने स्टेट की पुलिस की वेबसाइट से उन्हीं की मेल आईडी पे उसी कंप्लेंट की एक कॉपी मेल भी कर दें। अगर अपनी कंप्लेंट फाइल करते वक्त आप इन 3 चीजों को प्रूव कर सकते हैं तो आपका केस जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। इस केस में एक तीसरा ऑप्शन ही है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है कि जब पुलिस आपकी कंप्लेंट लेने से मना करते और बहुत ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन हो, तो उस केस में अगर आप अपने फोन से एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना ले कि हाँ देखो भाई मैं आपको ये दे रहा हूं और क्योंकि आप मेरी कंप्लेंट नहीं लेते हो तो इस केस में मेरे पास कोई चॉइस नहीं कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाओ। लेकिन ये कभी कभी रिस्की हो सकता है बिकॉज जो पुलिस जो है वो आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रही, आपको रिसीविंग तक नहीं दे रही, वो आपके साथ क्या क्या कर सकती है। तो उस बात का बहुत खास ध्यान रखें और इसे अपने रिस्क पर ही करें। और सिचुएशन अगर टोटली अंडर कंट्रोल हो और बहुत डेस्परेट सिचुएशन हो तो ही मैं आपको एक तीसरा सजेशन रिकमेंड करूंगा, वरना जो है आप जो है उनको एक स्पीड पोस्ट भेजें या फिर जो है उस पुलिस स्टेशन को एक ईमेल कर दें। स्पीड पोस्ट और ईमेल अगर आप दोनों साथ में कर दें तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपके पास होगा कि हाँ देखो भाई मैंने उनको स्पीड पोस्ट भी भेजी है और पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक मेल भी करी है। आपको अपनी स्टेट की पुलिस की वेबसाइट पे हर पुलिस स्टेशन की डिटेल्स मिल जाएगी, वहां पे एसएचओ का नाम और उसका मेल आईडी और उस पुलिस स्टेशन का पता भी जरूर होगा। आप उस एसएचओ को मेल कर दीजिए और साथ के साथ उस एसएचओ को एक स्पीड पोस्ट भेज दीजिए। इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ आप पुलिस स्टेशन अपना केस लेकर गए थे लेकिन पुलिस ने आपका कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। अब इसमें एक चीज और भी हो सकती है,
जज साहब आपसे ये भी कह सकते हैं कि आपका जो केस है मैं उसे 156(3) की जगह जो है वो सेक्शन 200 के अंडर ले रहा हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि आप अपनी स्टेटमेंट मुझे रिकॉर्ड कर दीजिए, मैं आपका बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपने जो अपना बयान दिया है उस बेसिस पे मैं जो है वो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस भेज रहा हूँ कोर्ट की तरफ से। अब आपको शायद लगेगा इससे काम तो बहुत आसान हो गया और इससे मेरा केस फटाफट आगे चलेगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं हुआ। अगर आपका केस कुछ ऐसा है जिसमें काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, अगर आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो आपकी पहुंच के बाहर हैं, तो उन एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी चाहिए होगी और वो जो है वो सिर्फ सेक्शन 156(3) के अंडर ही हो सकती है। तो अगर सेक्शन 200 के अंदर जज साहब जो है वो ये एग्री कर जाए कि हाँ हम आपकी टेस्टिमनी लेके कि हम आपका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपका केस दर्ज कर लेते हैं और साथ के साथ ऑपोजिट पार्टी को नोटिस भेज देते ताकि वो ऑपोजिट पार्टी आके अपना केस रख सके। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपके पैसे खा रखे हैं तो आपके पास कई सारे ऐसे सबूत होंगे जो कुछ तो आपके पास हो, जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस, बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स। अब अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे उसके पास भेजे गए हैं तो आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट का प्रूफ अपनी बैंक की स्टैंप के साथ कोर्ट में जमा तो कर सकते हैं, लेकिन वही चीज अगर आपको उससे चाहिए, उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो इसके लिए हमें पुलिस की जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ अगर आपकी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन जो है वो आप कोर्ट में जमा करना चाहते हैं एज एविडेंस, तो उसके लिए पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कन्वर्सेशन की एक फोरेंसिक रिपोर्ट लाएं और इस बात की पुष्टि करें कि वो कन्वर्सेशन वाकई में हुई है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।